Welcome back to the channel Maths by Vani. So in this video we are starting question number 5 of exercise 7.1 chapter number 7, that is triangles, of class 9th. So let's begin with the question. Line L is the bisector of an angle A. जो ये line L है हमारी, ये bisector है angle A का. Bisector है that means वो angle A को two equal parts में divide कर रहा है, ठीक है. BP and BQ are perpendiculars from BP और BQ, और ये B जो है वो कोई पॉइंट है L पे, और BP और BQ जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल 90 डिग्री का बनेगा. तो दैट मीन्स Q और P तो दोनों इक्वल हो गए क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं. तो हमें ये बताना है कि शो दैट BP इज इक्वल्स टू BQ, यानी कि ये इसके इक्वल है. अब एक चीज बताओ कि हमें ये दिख रहा है कि ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली प्रूव तो नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी. अब ये देखना है कि ये जो लाइंस हमें बता रहे हैं कि भाई ये जो साइड्स हैं ये हमें इक्वल प्रूव करनी है, ये कौन से ट्राइंगल की हैं. सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक तो है हमारा ट्राइंगल AQB और एक है APB. सो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे ही रहता है. सो गिवन हमारे पास क्या है, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और क्या है एंगल Q इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब टू प्रूव क्या है हमारे पास, टू प्रूव है BP इज इक्वल्स टू BQ. अब आ जाते हैं हम हमारे प्रूफ पर. तो सबसे पहले क्या लेंगे, इन ट्राइंगल AQB, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल APB. ठीक है. अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो चीजें हैं हमारी वो हम लिखते जाएंगे. एक चीज देखो कि अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स दोनों एंगल इक्वल होंगे. सो एंगल QAB, एंगल QAB इक्वल्स टू एंगल PAB. QAB PAB के इक्वल है. क्यों? L इज बाइसेक्टर और ये हमें क्या है गिवन है ऑफ एंगल A. ठीक है. फिर एंगल Q इक्वल्स टू एंगल P. क्यों है ये भाई, गिवन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं. ठीक है. अब इसके अंदर एक चीज और बताई थी आप लोगों को कि कॉमन भी देखना है भाई. ये वाली ये आ गया सब कुछ, तो ये AB भी तो इसके अंदर आ रहा है. सो AB इज इक्वल्स टू AB. क्यों हुआ? कॉमन. अब ये बताओ कि कौन सा रूल लगेगा. 90 डिग्री को मत देखना, यहाँ पर देखो एंगल साइड. सो दैट मीन्स बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AQB is congruent to triangle APB. अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे इक्वल हो गए हैं तो दैट मीन्स इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो भी तो इक्वल होंगे. कौन से मेथड से? बाय CPCT. सो देयरफॉर बाय CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. बाय CPCT BP इज इक्वल्स टू BQ. ये हो गया आप लोगों का प्रूफ. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. AC इज इक्वल्स टू AE है भाई. ये रहा AC, AE के इक्वल है. AB AD के इक्वल है. एंगल BAD ये वाला एंगल EAC के इक्वल है. हमें क्या शो करना है कि BC ये पूरा इक्वल्स टू DE. ठीक है. ये हमें प्रूव करना है, शो करना है. अब सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, गिवन लिखते हैं. सो गिवन हमारे पास तीन चीजें हैं. AC इक्वल्स टू AE, कॉमा AB इक्वल्स टू AD, कॉमा एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC. ठीक है. गिवन के बाद हम लिखेंगे टू प्रूव BC इज इक्वल्स टू DE. अब ये देखो कि BC और DE को हमें इक्वल प्रूव करने के लिए ये साइड दिख रही है, तो यानी कि हमें ये कौन से दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. उसके बाद हम CPCT के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे. सो वो दो हमारे ट्राइंगल्स
कौन से हैं जिनको कि लेने के बाद, जिनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद हमें हमारा ये मिल जाएगा। तो इन देखो ट्राइंगल ABC यहाँ लिखते हैं, एक तो हमें चाहिए ट्राइंगल ABC, ठीक है, क्योंकि BC हमें प्रूव करना है, और एक चाहिए हमें ट्राइंगल ADE। अब इन्हीं की बात की जाएगी, ठीक है। एक तो है हमारा ट्राइंगल ABC, एक है ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो हमें दो चीजें तो गिवन है इसके अंदर, AC इज इक्वल्स टू AE, AB इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। अब अगर किसी तरीके से एक और चीज हम निकाल लें या किसी तरीके से एक और चीज हमारे पास आ जाए, तो हमारे पास 3 टाइप, मतलब 3 वो हो जाएंगी लाइंस, किसके लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो दैट मीन्स यहां से देखो गिवन क्या है हमें, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, ये क्या है हमें गिवन है। ये मैंने क्यों लिया, मैं ये चाहती हूं कि एंगल BAC, ठीक है, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE, इस तरीके से मैं इसको प्रूव करना चाहती हूं, ठीक है। तो दैट मीन्स एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, ये तो हमें इसके पार्ट्स गिवन ही थे। अब इसमें मैं क्या करूंगी, एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स। अभी देखना इससे क्या मैजिक होगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब एंगल BAD ये रहा एंड एंगल DAC ये रहा, तो यानी कि भाई ये एंगल है और ये एंगल है, तो प्लस करके ये पूरा एंगल बन जाएगा। दैट मीन्स एंगल BAC इज इक्वल्स टू EAC है हमारे पास एंगल EAC ये वाला एंगल प्लस एंगल DAC, तो ये वाला, ये मिलके पूरा ये वाला एंगल बन गया। सो एंगल DAC नहीं ठीक है, एंगल BAC हो गया एंड एंगल DAE हो जाएगा ये, हाँ, एंड एंगल DAE। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। ये अभी फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वो नहीं है, क्वेश्चन इजी सा ही है। ट्राइंगल ABC ADE, तो AC इक्वल्स टू AE, ये क्या है हमें गिवन है। फिर क्या है, AB इक्वल्स टू AD, ये भी हमें गिवन है। फिर हमने क्या किया था, प्रूव किया था एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE, प्रूव्ड अबव। तो यानी कि ये कौन सी थ्योरम से हो गए भाई, दो साइड है, एक एंगल है, एंगल बीच में फंस गया, सो देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। सो देयरफॉर बाय corresponding parts of congruent triangles by CPCT BC equals to DE, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का प्रूफ। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमें गिवन क्या क्या चीजें थी। गिवन था AC इज इक्वल्स टू AE, AB इज इक्वल्स टू AD, BAD इज इक्वल्स टू EAC, ठीक है। तो हमें ये ऑलरेडी ये चीज गिवन थी, हमने ये देखा कि हमें अगर ये लाइन प्रूव करनी है BC इज इक्वल्स टू DE, दैट मीन्स वी हैव टू टेक 2 ट्राइंगल्स फॉर द कॉन्ग्रुएंसी। अब वो 2 ट्राइंगल्स के अंदर 2 चीजें तो गिवन थी और कॉन्ग्रुएंसी रूल के लिए हमें 3 चाहिए होती हैं, तभी तो कुछ ना कुछ SAS ASA या AAS कुछ ऐसे इस टाइप से लगेगा। तो दैट मीन्स हमने 2 ट्राइंगल लिए, उसके अंदर 2 चीजें गिवन थी, एक हमने फाइंड करनी थी, एक के लिए हमें ये एंगल दिया हुआ था, तो हमने क्या करा, इसके अंदर ना जो हमें ट्राइंगल चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग हमने एडिशन किया कि हमारा ये पूरा एक एंगल बन गया एंड ये वाला एक एंगल, तो ये दोनों हमने इक्वल प्रूव किए एंड देन वी टुक आवर ट्राइंगल्स। कौन सा, ABC एंड ट्राइंगल ADE। क्यों, क्योंकि हमें साइड के अकॉर्डिंग देखना था कि कौन सी साइड की रिक्वायरमेंट है ट्राइंगल के अंदर। तो फिर इसके बाद हमने उनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी SAS रूल से, और बाय corresponding parts of congruent triangles we prove that BC is equals to DE।
आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर स्टिल कोई आपको क्वेरी रहती है तो वो या तो आप मुझसे इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर यहीं पे कमेंट सेक्शन में भी आप ले सकते हैं। सो विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग आवर वीडियो। नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।